तो आज है कार्यपत्रक 4 संख्या संबंधी उदाहरणाएं। लास्ट क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड ही एक आज का चैप्टर है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि दैनिक जीवन में जो काम आता है उसके बारे में एक एग्जांपल दे रखा है कि एक मंदिर में 3 घंटियां हैं। एक 4 मिनट में बजती है, एक 6 मिनट में बजती है, एक हर 9 मिनट में बजती है। तो सुबह 7 बजे वो एक साथ बजती हैं, तो वापस कभी ना कभी तो एक साथ दोबारा बजेंगी, तो कब बजेंगी ये पता लगाने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का एक अनुप्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। उसके द्वारा पता लगता है कि ये कब जो है दोनों घंटियाँ, तीनों घंटियाँ जो है 7 बजेंगी। तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, उसके द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक अभाज्य गुणनखंड विधि का यहाँ पर समझाया हुआ है। लघुत्तम लेने के लिए, सॉरी, एलसीएम लेने के लिए जो 3 संख्या जैसे यहाँ पर 4, 6 और 9 था, हम उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि देखिए, जब तक जैसे मान लीजिए 2 पर आप 2 का भाग दे रहे हैं, 4 में 2 का भाग जाता है, हम विभाजक तक ये हमने पढ़े हुए हैं। तो अब 2 का भाग 4 में जा रहा है तो हम देंगे, 6 में जा रहा है तो दे दिया। अगर 9 में नहीं जा रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 को वैसे के वैसे रख देंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, हम भाग नहीं देंगे, ज़बरदस्ती का भाग नहीं देंगे हम। अगर जा रहा होगा तो ठीक है, नहीं जा रहा होगा तो उसको छोड़ देंगे। अब दोबारा हम 2 का देंगे, क्योंकि जब तक 2 का भाग जाएगा हम उसको 2 का भाग देंगे जब, ठीक है। तो इसमें जा रहा है तो हम देंगे, ठीक है। तो 2 का भाग दिया, 1 आ गया, और बाकी इन 2 में जा नहीं रहा। अब जब इसमें 1 आ गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गया ऐसा काम। अब हम दूसरे पे कंसंट्रेट करते हैं, 3 पर देखते हैं। तो 3 पे हमने 3 का भाग दे दिया। अभाज्य संख्याओं का भाग दे रहे हैं, वो विधि हमने पढ़ चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि वही है, ठीक है। इस प्रकार जब लास्ट में 1 1 1 तीनों में आ गया, तो जो हमारे पास ये सारा पोर्शन आया है, इसको गुणा के रूप में हम रखेंगे, तो ये आया इसका 36 आंसर। तो वो 36 जो है वो उसका एलसीएम कहलाएगा। इन 3 संख्याओं का एलसीएम जो है वो 36 है। और एलसीएम का मतलब सिंपली समझना है कि एलसीएम वो चीज़ है, देखिए नाम इसका क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा ये 36 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 के पहाड़े में भी आती है, 6 के पहाड़े में भी आती है, और 9 के पहाड़े में भी आती है। यानी कि 36 में 4 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है, और 9 का भाग भी जाता है। गुणा के रूप में समझ लो या भाग के रूप में समझ लो, कैसे भी समझ लो आप, ठीक है। छोटी छोटी इसलिए कि 36 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो। सबसे छोटी संख्या 36 ही है जो 4 के, 6 के, 9 के पहाड़े में आती है। ये इसे कहने का अर्थ है। और इसी एलसीएम से हम आगे भिन्नों का जो है योग और व्यवकलन, यानी कि जोड़ बाकी जो होता है भिन्नों का, वो इसी आधार पर करते हैं। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। जो अभाज्य गुणनखंड समझ गया उसको लघुत्तम समापवर्तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसी जो ये लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम समझ गया, उसको आगे भिन्नों के योग में भी काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं इसकी। जो भी हमने विधि पढ़ी है उसी हिसाब से करेंगे। 12 और 48, ठीक है। तो यहाँ से मैं 12 और 48 ये कॉमा लगा के लिखता हूँ, और ये हम अभाज्य गुणनखंड वाली टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। ये 6 बार गया और ये गया 24 बार। हम फिर देंगे 2 का ही, ये 3 बार गया, ये 12 बार। इससे पूछा 2 और चाहिए, इसने मना कर दिया। इससे पूछा 2 और चाहिए, इसने कहा हाँ। तो जब तक ये हाँ बोल रहा है हम इसको 2 देते रहेंगे। ये ले नहीं रहा तो ये ऐसे बैठा हुआ है चुपचाप। इसने लिया तो इसकी भूख और कम हुई। इससे फिर पूछा और 2 चाहिए, इसने कहा हाँ चाहिए, ठीक है तो 2 दे उसको। अब पूछो, मना कर दिया, ठीक है तो अब चलते 3 पर, क्योंकि 3 ही है। तो ये 1 और ये 1, इसका मतलब इनका पेट भर गया, ठीक है। अब इनका पेट भर गया, तो अब जो ये यहाँ पर ये पोर्शन है इसको हम लिखते हैं। तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं
एलसीएम बराबर 2 गुणा, ये वाला लिख रहा हूँ मैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी 48 ही इसका आंसर है। अब देखिए सवाल में भी 48 था, ध्यान दीजिएगा, सवाल के अंदर भी 48 था, यानी 48 वो छोटा से छोटा, छोटी छोटी संख्या है जो 12 और 48 के पहाड़े में आती है, यानी जिसमें 12 का भाग भी जाता है और 48 का भाग भी जाता है। सही बात है, 48 में 48 का भाग जाएगा ही जाएगा, और 48 में 12 का भाग भी जाता है। 12 कम 12 24 12 36 12 चौक 48, 4 बार में जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित होती है। ये एलसीएम का अपना मीनिंग होता है। इसमें देखने की बात ही नहीं है वैसे तो, एलसीएम मैं सीधा लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य समझ गए, ये इसके पहाड़े में आने से मना करती है और ये इसके पहाड़े में आने से मना करेगा। ये तो बड़ा आदमी है, छोटे के पहाड़े में वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, और ये इसके पहाड़े में वैसे नहीं आती, तो सीधा गुणा ही कर लो, और कोई तरीका ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? देखिए अगर आप ऐसे बनाते भी ना तो यही तो होता है ना, ऐसा ही होता। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि अगर ये इन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या है जो जिनका कोई एक साथी ऐसा ना हो जो उन दोनों का हो कॉमन, यानी दोनों किसी एक के पहाड़े में जाने चाहिए ना, तो ये नहीं आते, तो को प्राइम नंबर होते हैं। इसकी डिटेल और समझ लेंगे बाद में। नेक्स्ट है 24 एंड 90, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 2 से डिविजल करते हैं, ये 12 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है जी, इसने तो मना कर दिया 2 के लिए, इसने हाँ कर रखी है तो इसको खिलाओ। 6 45 और चाहिए इसको 3 45, अब 3 का देते हैं। ठीक है, ये तो 1 और ये हो गया 15 थी 45 15, फिर 3 दे दो 1 5, अब 5 का गया 1 1, यहाँ पर जाके कहानी ख़त्म हुई। तो एलसीएम जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा, इनको लिखते हैं गुणा के रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि 5 और 2 जहाँ भी दिख जाए इनको पहले इनका जोड़ा बना दो, तो ये 10 हो गया। अब बाकी को देख लेते हैं, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36 और ये 10 था तो ये 360 हो गया। और वैसे करते तो 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, ऐसे करते हैं ना, 180 दूना 360। तो कई लोगों को तो कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, और यूँ करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ऐसे करते तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता। लेकिन 5 और 2 का जोड़ा बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है हमको, कि हमको उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, तो संख्याएँ और छोटी हो जाती है। चलिए अब 3 3 का ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 को निपटाया वैसे 3 को भी निपटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 2 का देते, ये हो गया 6 12 और 18। अभी इनकी भूख मिटी नहीं है, 3 6 9, इसकी अभी भी थोड़ी सी बाकी है, पहले इसको ही निपटाते हैं। 3 3 9, अब सब ने 2 के लिए मना कर दिया, अगला आइटम लाते हैं, 1 1 3। ठीक है, अब ये 3 ही बचा है, इसको भी ले लेंगे, 1 1 1, ख़त्म। ठीक है, चलिए एलसीएम क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो 3 तिया 9 और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 72। ठीक है, चलो एक बार इसका मीनिंग समझते हैं। क्या 72 सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आती है? बिल्कुल आती है। 36 दूना 72 होता है, 24 कम 24 और 24 ती 72 होता है, और 12 इंटू 6 12 छकाली 72 होता है। तो 72 तीनों के पहाड़े में आता है, और 72 से पहले 72 से पहले कोई संख्या इन तीनों के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए सबसे छोटी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आती है। तो ये एलसीएम है, ये इसका मीनिंग है एक्चुअली, समझने वाली बात। फिर ये 12 16 28, चलो इसको ले लेते हैं, 12 16 28। चलिए ये 2 हो गया,
छः बार गया, और ये कितनी बार गया, 12 बार गया, और ये 14। ठीक है, वापस 2 दे दो, 3 6 और ये 7। ठीक है, इसको ज़रूरत है अभी, तो 2 3 3 7। ठीक है, अगर 3 को देते हैं 1 1 7, अब केवल 7 ही बचा है, 1 1 1। ठीक है, तो इसका हो गया एलसीएम जो है, हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, वैसे तो ये 21 घंटे 168 होता है। ठीक है, अब ये लेते हैं अगला 9 12 15। चलो पहले 2 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको 2 की आवश्यकता है। चलो इसको दो, बाकी वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। अब इनका नंबर आएगा 3, ये 3, ये 1 और ये 5। पहले इसी को फीड कर लेते हैं, 1 1 5, और फिर 5 से हो गया 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम जो आ गया वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलो इनको तो जोड़ा मान लेते हैं, है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 3 3 9 9 दिन 18 हो गया, 18 हो गया, और 10 था तो 180 हो गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये एलसीएम का क्वेश्चन सारे हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट है भिन्नों को हल करना। तो मैंने पहले बताया था एलसीएम का जो है भिन्नों को हल करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, अब भिन्न के बारे में डिटेल तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, तो उसके लिए तो अलग से पर्टिकुलर वीडियो होना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल के लिए समझ लीजिए कि भाई बटे की जो संख्या होती है वो भिन्न होती हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। और भिन्नों को जोड़ने या फिर घटाने के लिए, घटाओ के आगे सवाल आएंगे, भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए ये नीचे के हर जो हैं बराबर होने चाहिए। जब तक ये बराबर नहीं होते तब तक आप घटा नहीं सकते। ठीक है, तो अब बराबर कैसे करेंगे, तो अभी जो हमने पढ़ा एलसीएम उससे बराबर करेंगे। तो एलसीएम क्या कहता है कि वो संख्या ढूंढनी है जो 5 के पहाड़े में भी आती है और 6 के पहाड़े में भी आती हो। ठीक है, तो जो 5 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में आता है वो सबसे छोटी संख्या है 30। ठीक है, तो हम इन दोनों को 30 बनाएंगे अपने आप में, देखिए समझने की बात है। और जब ये दोनों ही 30 बन जाएंगे तो हम एक ही बार लिख देंगे नीचे वाले को। अब 30 कैसे बनाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। 5 को किससे गुणा करके 30 बनेगा, 6 से गुणा करके। तो जब तुल्य भिन्न का नियम ये कहता है कि जिससे आप नीचे गुणा करते हो उससे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा आपको। तो लो 16 6 96 हो गया, वो अपने आप हो गया। हमने नीचे वाले को 30 बनाया तो ऊपर वाला अपने आप 96 हो गया। ऐसे ही 6 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो अब 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 5 से 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11, 115 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ सकते हैं, अभी सिंपल जोड़ हो गया। 6 और 5 11 हासिल की 1, 10 और 1 11, फिर हासिल की 1, 211/30। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि भिन्नों में एलसीएम बहुत योगदान देगा। और एलसीएम एक्चुअली में ये कैसे निकाला है, जैसे अभी तक निकाला था वैसे ही 5 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालना चाहोगे तो 2, ये 3 बार चला गया, अब 3 का भाग दोगे, ये 1 बार गया, अब 5 का दोगे, 1 1 हो गया। तो इनको गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 10 या 30, तो यही 30 यहाँ पर आ गया, है ना। तो लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे कर लिया, क्योंकि को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। इन दोनों कोई साथी नहीं है जिसके पहाड़े में आते हो, यानी कोई ऐसा पहाड़ आने से 5 भी आता हो और 6 भी आता हो, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो सीधा इन्हें गुणा कर दो, 5 6 का 30 ही यहाँ पर बनेगा। देखिए आगे भी उसकी बात करते हैं, उससे पहले ये चौथा समझ लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि ये दो अंकों का ये सेम ही है। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम की बात करेंगे क्योंकि हमको सेम करना है, ये सेम तो नहीं है हर। ठीक है, अब ये भी को प्राइम नंबर्स हैं, कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 7 भी आता हो और 9 भी आता हो, तो हम सीधा इसको गुणा कर सकते हैं। तो 9 7 63,
यानी हम इसको भी 63 बनाएंगे और इसको भी 63 बनाएंगे जोड़ने के लिए। तो सिंपल है, 9 को 63 बनाने के लिए 7 से गुणा करते हैं, 7 को 63 बनाने के लिए 9 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब जो नीचे करते हैं वो ऊपर करना पड़ेगा। जैसे इसको 9 से, इसको किससे गुणा करेंगे 63 बनाने के लिए? 7 से, तो ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 चौक 28। इसको किससे गुणा करेंगे 63 बनाने के लिए? 9 से, तो ऊपर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 दूनी 18। अब जोड़ लेते हैं, 8 और 8 16, 46 हो गया। 46 बटा 63। और समझ लो 10 और 15 ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक पहाड़ा है जिसमें ये दोनों आते हैं 5 के पहाड़े में। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ लागू तो हो जाएगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा पहुंच जाएगा, हमको शॉर्ट करना है। तो हम सीधा वो संख्या ढूंढते हैं जो 10 के पहाड़े में आती है और 15 के पहाड़े में आती हो। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मिल जाएगी ये संख्या, दोनों के पहाड़े में मिलेगी आपको। यानी कि इसको भी गुणा करके ये बनाया जा सकता है, इसको भी गुणा करके ये बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? 10 को किससे गुणा करके बना सकते हैं हम? 30, 3 से गुणा करके। तो नियम कहता है कि ऊपर भी उससे गुणा कर लो। तो ऊपर कितना हो गया? 9 प्लस, इसको कैसे बनाएंगे? 30, 2 से गुणा करके। तो ऊपर भी उससे गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर अपने आप क्या बन गया? 14। तो 14 प्लस 9 हो गया 23। 23/30 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बचे 3 क्वेश्चन वाले कर लेते हैं। ये देखो, एक ही टारगेट है भिन्नों के लिए, हमको ये नीचे जो अलग अलग हर दे रखे हैं इनको सेम हर बनाना है। तो हमें वो संख्या ढूंढनी है जो 2 के पहाड़े में भी आती हो, 3 के पहाड़े में भी आती हो और 6 के पहाड़े में भी आती हो। तो आप ध्यान देंगे तो एक संख्या आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई संख्या ही नहीं आती, लेकिन ये संख्या सबसे छोटी है। जितना छोटा रखेंगे उतना सिंपल रहेगा, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही दिक्कत हो जाए तो ऐसे एलसीएम ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 6 बनाने के लिए 200 किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 हो गया। 6 को 6 बनाने के लिए, 6 तो 6 बना हुआ ही है, तो क्या बनाना है? तो कुछ नहीं करना, गुणा करना है। तो ऊपर एज इट इज़ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 हो गया। 6/6, और आप चाहो तो 6/6 1 होता है, क्योंकि 6 में अगर 6 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 भी इसका आंसर है। चलिए और देखो, फिर वही बात करते हैं। ये यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। अभी लड़ाई है कि कौन यहाँ पर आएगा। तो इनका कोई दोस्त आ जाएगा जो तीनों का दोस्त हो, जो तीनों के पहाड़े में आता हो। तो कौन संख्या 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आती है? तो सबसे छोटी संख्या आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगी ये। तो अब 12 बनाना है, पहले 3 को 12 बनाना है, 4 से गुणा होगा। अगर 4 को 12 बनाना है, 3 से गुणा होगा। 2 को 12 बनाना है, 6 से गुणा होगा। ठीक है, तो नीचे तो 12 बन गया, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब ऊपर ये क्या बन गया? 8 बन गया। ये क्या बन गया? 9 बन गया। ये क्या बन गया? 6 बन गया। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। ये 8 और 6 14, 14 14 और 9 वही 23 हो गया। 23/12। ये क्वेश्चन लास्ट है, इसको भी कर लेते हैं। वही सेम बात, 7 3 और 6 हमें बनाना है। तो आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिलेगी संख्या 42। 42 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो। क्योंकि देखो 21 जो है, देखो इन दोनों की बात होती है तो 6 ही मिल जाता। इन दोनों की बात करें तो 21 भी मिलता। 21 3 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है। लेकिन तीनों की बात करो तो 21 के लिए ये मना कर देगा। पर 42 देखो सब में आता है। आप देखो कैसे आता है। 7 को 6 से गुणा कर सकते हैं, 42 आ जाएगा। 7 6 42 होता है। आप बोलोगे 3 के पहाड़े में 42 कहाँ आएगा? 3 का पहाड़ा 30 पर ख़त्म नहीं होता, हम पहाड़ा 10 तक ही बोलते हैं, पहाड़े का भी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो
14 एकम 14 चौती 42, 14 बार में जाएगा तो 42 भी आएगा, और 6 सत्ते 42 होता ही है। तो अब तो ये हो गया 30, ये हो गया 14, ये हो गया 7 एकम 7, ठीक है। तो 7 और 14 21, 21 में 3 जोड़ लिया तो 51/42, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों के बारे में ही, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल में कहें हम कि एक आदमी ने कहा कि भाई मेरे को तो 4 टुकड़े मिले, 4 टुकड़े मिले, और एक ने कहा मुझे एक ही टुकड़ा मिला, ठीक है जी। किसके, चलिए मान लेते हैं 1 किलो मिठाई के। 1 किलो मिठाई बांटी गई, एक ने कहा मुझे 4 टुकड़े मिले, एक ने कहा मुझे एक ही टुकड़ा मिला। आप समझिए बात को, ये 4 टुकड़े जो बांटे गए, ये जो मिठाई बांटी गई पूरी स्कूल में बांटी गई, और ये किसी क्लास में बांटी गई, एक अकेले क्लास में। तो स्कूल में मान लो 200 बच्चे हैं, क्लास में 30 बच्चे हैं मान लीजिए। तो अगर 1 किलो मिठाई 200 बच्चों में बांटी जाएगी तो जो 4 टुकड़े मिले वो ऐसे होंगे छोटे छोटे से, और 30 बच्चों में बांटा जाएगा तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक मिल जाएगा। तो हम केवल ये टुकड़ों से नहीं पता लगा सकते कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए ध्यान दीजिए, भिन्न का सिंपल मतलब है 5/6 का मतलब है 5 चीज़ें 6 लोगों में बटी, और 13/15 का मतलब है 13 चीज़ें 15 लोगों में बटी। तो हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से किसको ज़्यादा मिला और किसको कम मिला, हम ये नहीं बता सकते, अभी देख के डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, जब तक हम ये जिन लोगों में बांटी जा रही है उनको सेम नहीं कर रहे तब तक हम नहीं बता सकते। तो अभी इसी तरीके से कर सकते हैं, आपको इनकी तुल्य भिन्न बनानी पड़ेगी जहाँ पर हर जो है ये बराबर होना चाहिए। तो हम टारगेट करेंगे वही, जैसे कि हम 30 बना सकते हैं इसको भी और इसको भी। जैसे मान लीजिए इसको 30 बनाना है, 5/6 को हमको 30 बनाना है, तो हम नीचे गुणा करेंगे, तो हमको नीचे वाले को सेम करना है। तो हम नीचे गुणा के 5 से ऊपर तो अपने आप ही करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और 13/15 को अगर हमको 15 को 30 बनाने नीचे वाले को, तो 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25/30, और ये हो गया 13 दूनी 26/30। यानी अब ये कह रहा है कि 30 जने हो गए, सब सेम हो गए 30 लोग, एक को 25 टुकड़े मिले, एक को 26, तो पक्की बात है इस वाले को ज़्यादा मिले, तो ये वाली चीज़ है ये बड़ी है। ऐसे पता लगाया जाता है भिन्न में, डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या है, वैसे ट्रिक भी है इसका, सीधा तिरछा गुणा करो, 15 5 75, और 13 6 78, तो ये 75 है, ये 78, तो इसलिए बड़ा है। ऐसे भी होता है, देखिए सीधा 15 चौक 60, 30 एकम 30, तो ये वाला बड़ा हो गया, 4/30 बड़ा है। और ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। 4/30 है, ये 1/15 है, हमें इसका हर बराबर करना है तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं बस। तो इधर वाला पोर्शन जो है ये हो गया 2/30, इधर वाला है 4/30, तो ये वाला बड़ा हो गया, 4/30 बड़ा है, ठीक है। 4/30 बड़ा है 1/15 से। और डायरेक्ट मैंने बता ही दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये 25 है और 9 चौक 36 है, तो ये वाला बड़ा निकलेगा। और करके भी देख लेते हैं, 5/9 एक साइड है, 4/5 एक साइड है, ठीक है। तो ये क्यों सहबा संख्या है, तो इसको 5 से गुणा करके 45 बनाना पड़ेगा, इसको 9 से गुणा करके भी 45 बनाना पड़ेगा। तो इधर हो गया 25/45, और ये हो गया 9 चौक 36/45। तो देखिए इस साइड वाला बड़ा आ रहा है, यानी कि 5/9 छोटा है, 4/5 बड़ा है। ऐसे लास्ट है एक और, देख लेते हैं इसको नियम से। देखो 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो ये वाला बड़ा हो गया 9 वाला इस साइड का। ये मैं पहले लिख देता हूँ, देखो तो आपको ध्यान रहेगा इस बात का। मैं कह रहा हूँ 3/4 बड़ा है 2/3 से, ठीक है जी। अब करके भी देख लेते हैं, 3/4 है एक साइड है 2/3। चलो किससे गुणा करें, क्या बना सकते हैं हम, 12 बना सकते हैं, है ना,
12 बना सकते हैं। 3 से गुणा कर लेते हैं और इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट नीचे वाले को बराबर करने का है, ऊपर वाला तो अपने आप ही होगा, क्योंकि तुल्य भिन्न का मतलब यही है कि जो नीचे करते हैं ऊपर करना पड़ेगा। तो ये हो गया 9/12, ये हो गया 8/12। तो इस साइड वाला बड़ा हो गया, मैंने कहा था इस साइड वाला बड़ा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये तुल्य भिन्न। और ये भिन्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भिन्न जिसको आ गया उसको आधी गणित समझ में आ जाती है। ठीक है, चाहे एलसीएम